नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी का पट्टा ओढ़ते ही हाई कोर्ट के जजेज तक, न्यायाधीश जिन्हें हम कहते हैं न्यायमूर्ति, माननीय न्यायमूर्ति, वो भी महिलाओं को 10 लाख रुपए कीमत बताने लगते हैं। किसी को कोई महिला की कीमत बताने लगते हैं। तो भाई, क्या महिलाओं की कीमत बनाने का खेल चल रहा है? और क्या इस देश में संस्कार, संस्कृति, सभ्यता नाम की चीज खत्म हो गई है? और क्या जो हालात बने हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी इतना डर गई है? और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने धमाल मचा दिया है कि घबराए मोदी और अमित शाह, हिल गए हैं। क्या है? जी हां, आज ये विषय खड़े क्यों है। अमेठी की सांसद, नरेंद्र मोदी की सबसे प्यारी, सबसे ज्यादा लाडली, जो भी आप कह लें, स्मृति ईरानी, वो एक यूट्यूबर को अपना इंटरव्यू दे रही थी और उसको इंटरव्यू देते हुए कहती है कि मैं ऐसे पेलती थी, ऐसे पेलती थी। मैं नहीं कह रहा हूं, पेलम पेल करती थी। महिलाएं, वो भी मंत्री, वो भी वो मंत्री जो देश की शिक्षा मंत्री बनाई थी नरेंद्र मोदी ने, अपनी सरकार की पहली शिक्षा मंत्री, वो जो तमाम संस्कार बनाकर बता करके तुलसी बन के लोगों को लुभाती थी सीरियल में, और उसके संस्कार ये हैं कि वो पेलम पेल अपनी निजी जिंदगी में करती थी। यह बात उसने बता दी, कि मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद कह रही हैं। गजब की स्थिति है। तो यह संस्कृति की हो तो आप समझ सकते हैं कि वो स्मृति ईरानी जो खुद को बड़ा संस्कारी बताती हैं, तुलसी दिखाती हैं, वो वास्तव में क्या है आप समझ लीजिए। इसलिए उनके चरित्र को आप समझ सकते हैं, वो किस पर क्या आरोप लगा दें, क्या कह दें। इसीलिए क्योंकि उनके संस्कार ही बचपन से इसके, उन्होंने जाके अमेठी ने, जिसने उन पर यकीन किया, उस अमेठी का सुख चैन छीन लिया, उससे फूड पार्क छीन लिया जो राहुल गांधी दिलवा के गए थे, उससे वह AK-47 की बनाने की जो फैक्ट्री बना के राहुल गांधी गए थे, उसका कॉन्ट्रैक्ट छिनवा दिया। क्या क्या नहीं छिनवाया। एक अभी हाल के दिनों में बंगाल में चुनाव के दौरान जस्टिस, और आप ये देखिए जस्टिस, हाई कोर्ट के जस्टिस, उन्होंने इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के पहले उन्होंने सालों साल में जो फैसले दिए वो बिल्कुल एजेंडे पर आधारित फैसले थे, और उन्हीं एजेंडे पर आधारित फैसले का नतीजा ये हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहां शामिल किया और फिर लोकसभा चुनाव की टिकट दे। वो कहते हैं ममता बनर्जी की कीमत, वो कीमत लगाते हैं। ये कोई बाजार है कि महिलाएं खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं आप? यह संस्कार हैं आपके? तो वो कि ममता बनर्जी की कीमत 10 लाख, कहना क्या चाहते हैं? ममता बनर्जी की कीमत 10 लाख है?
यह व्यक्ति कह रहा है और राष्ट्रीय महिला आयोग चुप्पी साधे है। वो आज तक रवन्ना मामले में चुप्पी साधे है, आज तक वो चुप्पी साधे है तमाम सारे उन चीजों पे, लेकिन वहां चिल्लाता है, वहां नोटिस भेजता है, जबरदस्ती घुसता है जहां उससे मदद नहीं मांगी जाती। वो जबरन झूठे केसों में जाता है, लेकिन जहां असल में महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं पर भद्दे कमेंट होते हैं, वहां बात नहीं करता है। तो वो महिला आयोग क्या उधर देखेगा, कुछ एक्शन लेगा? क्या चुनाव आयोग इस पर कोई सख्त टिप्पणी करेगा? नहीं करेगा, डरता है, कांपता है सब। क्यों? क्योंकि गुलाम है नरेंद्र मोदी का, गुलाम बना दिया है इस देश में। तो गुलामी की जब सत्ता चल रही हो तो यही होता है। इस तरह के हाल हो, यह तरह के संस्कार हो, तो आप समझ सकते हैं। इसी तरह की कमोबेश स्थिति बनारस में होती है। एक महिला वहां बताती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके साथ में क्या कर रहे हैं और क्या करते हैं, कि ये आखिर कौन सा खेल चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसके पीछे की वजहें देखनी पड़ेंगी। और जब इनकी वजहें आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इन्होंने देश में ये संस्कार डाले। वजह है, आप देख लीजिए। यदि आप देखेंगे कि किस तरह से प्रज्वल रेवन्ना इस देश से जर्मनी भाग जाता है, भारत सरकार उसका रेड कॉर्नर नहीं करती है। उसके बाप वो भी इसी तरह के उसमें शामिल होते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत जमानत दे देती है। अब आप सोचिए, उन्हें जमानत दे देती है, लेकिन हेमंत सोरेन को जमानत देने में उसकी नानी मर जाती है, जिसके खिलाफ आज तक एक सबूत नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी कल्पना सोरेन वो संस्कारों के साथ में झारखंड की जनता को बताती है कि यह है इनकी नंगी सच्चाई, यह इनका चरित्र है और यह लोग हैं। हम तो आदिवासी हैं, सीधे साधी बात करते हैं, इन्हें साजिश रचना आता है, इन्हें न जाने क्या क्या करना। तो आप समझ लीजिए यह कैरेक्टर है, ये दाम लगाते हैं महिला का। तो आप समझ, आपने देखा होगा, याद होगा, आगरा में भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के नेता के फार्म हाउस पर सेक्स रैकेट चल रहा था, यही भारतीय जनता पार्टी थी। कच्छ में, गुजरात के, सेक्स रैकेट में भारतीय जनता पार्टी का नेता शामिल था, वो करवा रहा था। और मध्य प्रदेश में बीजेपी का नेता सेक्स का रैकेट चला रहा था, 9 लोग गिरफ्तार भी हुए थे। याद करिए, सेक्स रैकेट की सरगना निकली थी भारतीय जनता पार्टी की नेता, यह भी हुआ था। और बीजेपी नेता अपने होटल में सेक्स रैकेट चला रहा था, 11 लोग गिरफ्तार हुए थे। यह है यूपी के राज्य मंत्री समेत जो है 2 भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके वकील सेक्स जो है रैकेट में फंसे थे, सेक्स कांड में फंसे थे। देहरादून में अंकिता भंडारी का केस हुआ था, उसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके परिवार शामिल। तो ये मैं उदाहरण चंद बता रहा हूं, इसलिए इनकी चाल, चरित्र, चेहरा जो है, अब आप समझिए क्या पेलना है। तो यह स्थिति है, शर्म आती है कि हमने यह संस्कार दिए। वही दूसरी तरफ एक संस्कार की मूर्ति देखिए, श्रीमती सोनिया गांधी यूरोपियन कल्चर में पली बढ़ी, वहां की संस्कृति में थी। राजीव गांधी उन्हें पसंद करते थे, राजीव गांधी ने उनको ऑफर किया, बड़ी मुश्किल से वो शादी को राजी हुई
और जब शादी करने के बाद में वो सादा सरल जीवन वैसे ही जीना चाहती थी। राजीव गांधी भी पायलट की नौकरी करते थे। दुर्भाग्य से राजीव गांधी के भाई संजय गांधी का, वो भी प्लेन चलाते थे, उनका प्लेन क्रैश किया और उनका निधन हुआ। उनके निधन के बाद में वो अपनी मां को, अकेले पड़ गई थी मां श्रीमती इंदिरा गांधी, उनका साथ देने के लिए आए, देश के लिए सेवा में लग गए, पार्टी में काम किया, कार्यकर्ता की तरह काम किया और उसके बाद में लगातार काम करते रहे। सांसद बने अमेठी से, फिर प्रधानमंत्री बने जब श्रीमती इंदिरा गांधी की अचानक वो शहीद हो गई, और उनकी शहादत के बाद में, प्रधानमंत्री बनने के बाद में, उन्होंने इस देश को इतना बेहतरीन तरीके से संभाला कि इस देश में क्रांतियां हुई, चाहे संचार क्रांति हो, चाहे कंप्यूटर क्रांति हो, टेक्नोलॉजी की, सब चीजों की हब बना दिया हूं। तमाम लोगों को यह उन्नति देश की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। चीन हमसे पीछे था, हम चीन से आगे थे। इस स्थिति में उस समय हम थे, किस तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अमेरिका को खतरा लग रहा था, क्योंकि अमेरिका को औकात बता रहे थे राजीव गांधी। अमेरिका का राष्ट्रपति उनके ऊपर छाता लेके चलता था। यह राजीव गांधी की हैसियत। घबराते थे लोग, इसलिए उनके खिलाफ साजिश रची गई। उस साजिश के नतीजा सत्ता गई। सत्ता के बाद में उनको किस तरीके से इस देश में शहीद कर दिया गया, टुकड़े टुकड़े मिले। पूरी पार्टी ने कहा, पार्टी सत्ता में आ गई थी, पार्टी ने कहा श्रीमती सोनिया गांधी से कि आप प्रधानमंत्री बनिए, देश संभालिए संभालिए। श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा नहीं। उनके बच्चे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी छोटे थे, उन्होंने भी कहा नहीं, हम अब राजनीति से दूरी बनाएं। वो शांत अपना अलग चुपचाप अपना रहे। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और अपने जीवन चर्या। कांग्रेस पार्टी डूबने लगी। जब डूबने लगी, गर्त में चली गई, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए, तब सब पहुंचे हाथ पांव जोड़ के कि बचा लीजिए, यह पार्टी आपके परिवार के खून से सींच के बनाई गई है, ये देश बनाया गया है, कैसे बर्बाद किया जा रहा है, सब कुछ खत्म किया जा रहा है। तब सोनिया गांधी ने मजबूरन आकर के कमान संभाली और उस महिला ने तब प्रधानमंत्री का पद छोड़ा था, अध्यक्ष का पद छोड़ा था। फिर कमान मिली, उस समय मिली अटल बिहारी वाजपेयी जैसा बड़ा नेता था, उसने मेहनत की, चुनाव लड़ा, अमेठी से जीती, सांसद बनी और काम शुरू किया। जनता ने सराहा और वो आगे बढ़ी, पार्टी को जीत दिलाई, पार्टी की सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद फिर कहा गया 2004 में कि प्रधानमंत्री बनिए, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने मनमोहन सिंह जैसे योग्य व्यक्ति को, जो इतना बड़ा अर्थशास्त्री है दुनिया का, उसको प्रधानमंत्री बनाया और देश आगे बढ़ा। राहुल गांधी को राजनीति में लाई, राहुल गांधी उनके साथ आए, अमेठी से लड़े, सांसद बने, सरकार रही। फिर 2009 में मांग उठी कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने फिर मना किया। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठी, खुद मनमोहन सिंह ने कहा, राहुल गांधी ने मना किया और सरकार 2014 में बदनाम की गई, इसलिए क्योंकि दलितों के लिए पार्टी काम कर रही थी, सरकार कर रही थी, किसानों के लिए कर रही थी, पिछड़ों के लिए कर रही थी, आदिवासियों के लिए कर रही थी, उन सब के हक संरक्षित कर रही थी। तो यही तो बर्दाश्त नहीं था, यह बर्दाश्त नहीं था। इसलिए पूंजीपतियों ने मिल करके, मनुवादियों के साथ मिल करके सरकार गिरवाई
उसे बदनाम किया, राहुल गांधी और गांधी परिवार को बदनाम किया, जिन्होंने इस देश के लिए शहादतें दी, देश के लिए इतना कुछ किया। राहुल गांधी चुनाव हारे 2019 में, अमेठी से स्मृति ईरानी सांसद बनी। यही स्मृति ईरानी जो पेलम पेल करती थी, सोचिए वही उन्होंने अमेठी में। अब राहुल गांधी रायबरेली से प्रत्याशी हैं। रायबरेली जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से 5 रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में और 2 अमेठी लोकसभा क्षेत्र में। यानी जो रायबरेली का सांसद होगा वो अमेठी और रायबरेली दोनों में मददगार होता है। आज सोनिया गांधी ने अमेठी के लोगों से कहा कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं, आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। वो वैसे ही था जैसे कोई एक महिला अपने बच्चे को समर्पित कर रही हो कि हां लो, अब ये तुम्हारे लिए लड़ेगा, शहीद होगा, कुछ भी होगा। यह लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे, नारे लग रहे थे। मंच पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम नेता मौजूद थे। हर कोई उस भावुक पल को देख रहा था। त्याग की मूर्ति उस महिला से सीखिए जिसने भारत में कदम रखते ही संस्कारों को अपनाया और आज तक अपना रही। उतने भारतीय संस्कारों को भारत की महिलाएं नहीं अपनाती हैं, उतना सोनिया गांधी ने अपनाया। आप समझ सकते हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव अमेठी भी गए और अमेठी में जाकर के राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा, मैं रायबरेली का तो एमपी होऊंगा ही, अमेठी का भी एमपी होऊंगा। किशोरी लाल जीतेंगे तो मैं ही होऊंगा। तो आप समझिए, अखिलेश और राहुल गांधी की इस जोड़ी ने वो धमाल मचाया है कि वो पेलम पेल मिनिस्टर, जिन्हें अखिलेश यादव ने सिलेंडर कहा, वो सिलेंडर मंत्री या सिलेंडर सांसद या सिलेंडर क्या कहा जाए, जो 13 रुपए किलो चीनी दिलवा रही थी और 40 रुपए किलो वहां के लोग खरीद रहे। ऐसी रायबरेली में आके अमित शाह क्या करते हैं और गद्दारों को पैदा करते हैं हर जगह। गद्दारों, देखिए यहां पर भी गद्दार लड़ रहा है। जो कांग्रेस का गद्दार है, रायबरेली का गद्दार है, वो अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ रहा है, सॉरी राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रहा है और अखिलेश यादव की पार्टी में तोड़फोड़ करा रहा है। आप समझ सकते हैं, तो इस तरह के खेल चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इन संस्कार वालों से आप उम्मीद क्या करेंगे। तो यह स्थिति है, यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, उनके तमाम नेता, पहले दूसरे जो भी कहें, डरते घूमते, हालत बिगड़ती। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब इस लोकसभा चुनाव का रुख बता चुका है कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीट भी नहीं आती। इसीलिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक चीज दोहराई कि अब 400 पार नहीं, 400 सीटें जा रही हैं, इंडिया गठबंधन के पास आ रही हैं। यानी 400 सीटें इन्हें नहीं मिल रही हैं, 400 सीटें इंडिया गठबंधन की तरफ जा रही हैं। ये इस देश के 140 करोड़ लोग 140 सीटें दे दें, यही बहुत। बहरहाल ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन पूरे आत्मविश्वास से भरे नेताओं ने आज अपनी घोषणा कर और सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को अमेठी को सौंप दिया। जय